नमस्कार, नोक्चा फ्रेम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास लोग जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे स्टेट में या हम कहें तो पूरे विश्व में एक जो खेल है जो हर कोई पसंद करते हैं, बुजुर्ग से लेके बच्चे तक। तो मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल जो एक स्पोर्ट्स है जो कि हर कोई पसंद करते हैं और हर कोई देखना चाहते हैं। तो जैसे कि आज हमारे बीच हैं हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार संतोष ट्रॉफी में, जो कि नेशनल लेवल गेम है, जो फुटबॉल मैच खेला जाएगा। तो हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली हमारे जो 3 प्लेयर हैं जो कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स के तरफ से भी खेला गया था और 8 ईगल ट्रॉफी जो है उन लोगों ने हासिल किया। तो एक बहुत खुशी वाली बात है और हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है जो कि उन लोग से आज बातचीत करेंगे। तो सीधे मैं मिलाना चाहूँगा हमारे बीच जो गेस्ट आज बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। और मेरा नाम जोर्जेस सेवन है और मैं दुमा मौसम लाइन सर्कल से बिलोंग करता हूँ। सर आपका My name is Shaojung Chitan. I'm from Myeong, Vietnam. सर आपका मेरा नाम विवेक गुरुंग है और मैं नामकोम सर्कल से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग ने देखा होगा और आप लोगों ने बहुत सारे मैच जो है हमारे जो आज के जो मुख्य अतिथि हैं उन लोगों से जो मैच खेले हैं बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग जो टॉक शो के लिए एक बातचीत कर रहे हैं वो संतोष ट्रॉफी के लिए, ताकि हमारे यहाँ के जो पब्लिक हैं या यूथ हैं उन सभी को पता चले कि हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है गेम को लेके। तो सीधे सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे सर लोगों का जर्नी कैसा रहा, यहाँ से हम कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो मैच है जीत के जो है कैसा रहा और जर्नी कैसा रहा। तो सर आप कुछ बता पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जर्नी तो फर्स्ट एक प्लेयर को कुछ क्वालिटीज़ होना पड़ेगा, जैसे कि डिसिप्लिन होना पड़ेगा, वो एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाता है। आपको एक डेडिकेटेड होना पड़ेगा गेम को लेके, उसमें आपको डिटर्मिनेशन भी होना पड़ेगा और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा अगर कुछ हासिल करने के लिए। ये सब चीज़ तो इन जनरल है क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन ये चीज़ को करना पड़ता है, मैंडेटरी है। तो सर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप इंडिविजुअली आपका जो अभी जितने भी हासिल किया है, क्योंकि पूरे पब्लिक यहाँ के जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को देख के जो है बहुत इंकरेज होते हैं और फुटबॉल को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं और सीखना चाहते हैं, वो लोग सीखते भी हैं। तो आपका जर्नी कुछ बता पाएंगे जो हमारे पब्लिक हैं? जर्नी तो वैसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत लंबा हो जाएगा, पर इन समरी आई वांट टू एक्सप्रेस कि फुटबॉल को लेके लगाव तो छोटा से था, हर किसी को होता है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूथ्स लोग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना पेरेंट्स लोग को प्राउड करना पड़ेगा। आपका जो टैलेंट है, आपका जो स्किल है, आपको उसको दिखाना पड़ेगा आपको पेरेंट्स का आगे। अगर आप दिखा देंगे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स मना नहीं कर पाएंगे, तो पेरेंट्स भी अपना थ्रू से पूरा करेगा। और पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक सही दिशा दिखाइए। जैसे कि हम लोग का अभी फुटबॉल है, तो फुटबॉल में एक्चुअल एक रास्ता क्या होता है, कौन सा स्टेप होता है, कहाँ जाना है, तो वो सब गाइड करने वाला होना चाहिए, एक प्रॉपर नॉलेज जो होता है ना। तो आजकल क्या होता है, बेसिकली यूथ हम लोग का एक सिम्टम्स है, ख़राब सिम्टम्स है। हम लोग का आजकल का यहाँ का यूथ क्या होता है, वो लोग ज़्यादा लोकल टूर्नामेंट को वो लोग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो उसमें वो लोग क्या होता है कि उसमें ज़्यादा बिजी हो जाता है। बिजी इन द सेंस क्या बोलेगा
केयरलेस हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि लोकल टूर्नामेंट्स बहुत ही माने वो खेलते रहने से हो जाएगा ना, बिकॉज फुटबॉल ही तो खेल रहे हैं, ऐसा सोचता है। बट एक प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा कि फुटबॉल क्या है। फुटबॉल भी एक मैंने पढ़ाई का जैसे है, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसे हमारे ब्रदर विवेक की तरफ से हम लोग ने सुना कि आप ये जो 2 पॉइंट हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने एक पॉइंट पकड़ा कि पेरेंट्स लोग जो है ध्यान देना चाहिए जो बच्चों लोग का इंटरेस्ट है, और सेकंड पॉइंट आपका रहा कि हम जो पसंद करते हैं या हम जब खेल खेलते हैं या कुछ चीज़ों में हम लोग स्किल रहते हैं या टैलेंट रहते हैं, उस चीज़ को हम लोग जानना जरूरी है। तो उससे एक क्लियर मैसेज जाता है कि जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों का इंटरेस्ट क्या में है उस चीज़ को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है आपके हिसाब से। और दूसरी बात ये रहा कि जो खेल कूद करते हैं जो बच्चे हैं, यूथ लोग हैं, वो लोग जो है अपना स्किल को जो है जिस तरह से अच्छा मार्ग में ले जाने नहीं सकते ही वो लोग क्या हो जाता है अपना स्किल को भूल जाता है, या तो वो लोग मतलब आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसमें एक मुझे लगा कि सल्यूशन ऐसा लगा कि हम जब कोई चीज़ में माहिर हैं तो हमें खुद को अपग्रेड करना ज़रूरी है, और हमें जो है आगे जाके कुछ कोचिंग या तो हम लोग खुद को प्रिपेयर रखना जरूरी है, ये आपके हिसाब से। तो सर आपने एक क्लियर मैसेज दिया हमारे पेरेंट्स और यूथ लोगों को। तो सर आपको क्या लगता है फुटबॉल में वैसे तो स्पोर्ट्स में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप स्पेशली फुटबॉल को लेके क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कितना अपॉर्चुनिटी है और कितना फ़ायदा है? अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी बहुत हैं, क्योंकि अभी आपका देखिए अभी अरुणाचल में अभी आपका स्टेडियम बन चुका है जो कि अभी यूपिया में बनाया गया है रिसेंटली, और इनॉग्रेशन भी अभी आपका एडिशन ईगल ट्रॉफी से ही हुआ है वो ग्राउंड का। और नेक्स्ट है आपका नाहरलगुन है, और उसके बाद पासीघाट में भी है। तो अभी सबसे बड़ा बात ये है कि इस बार का नेशनल जो लेवल है संतोष ट्रॉफी का, जो कि मेन राउंड है, इस बार अरुणाचल में हो रहा है। तो अभी उसमें एक ये हो जाता है कि स्पॉटलाइट आ जाएगा अरुणाचल के लिए। अभी अपॉर्चुनिटीज तो और भी आएगा, क्योंकि अभी आपका स्टेट लेवल गेम्स बहुत ज़्यादा आने वाला है। पहले क्या होता था कि ग्राउंड का जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से थोड़ा ये हो जाता है, जहाँ में प्रॉपर आपका जो इंडिविजुअल स्किल है उसको शोकेस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू आपका ग्राउंड प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको सर ऐसा क्या लगता है कि फुटबॉल में हम लोग कैरियर जो है बना सकते हैं, ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑब्वियसली फुटबॉल में आप कैरियर बना सकते हैं, बट आपको एक प्रॉपर एक गाइडेंस होना पड़ेगा, और आपका एक एज ग्रुप को लेके जैसे कि आपको ग्रास रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हर स्पोर्ट्स में हम अगर देखें तो एज का बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब उसमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो 15 से 20 तक रहते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी हमें भर भर के मिले, और उसके बाद जो होते हैं धीरे धीरे हमें अपॉर्चुनिटी कम होती जाती है। तो दूसरे ब्रदर से हम लोग बातचीत करेंगे जो कि चौजुंग मोसांग है, मियाँ उसे बिलोंग करते हैं और तंगसा ट्राइब के हैं, तो उससे थोड़ा बातचीत करेंगे। तो सर सबसे पहले नौचम फ्रेम में आपका स्वागत है। तो सर आप वैसे जर्नी की बात करें तो हमें पता है स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे समाज में जो है स्पोर्ट्स को लेके जो हमें देखने को मिलता है इतना मोटिवेशन या तो सपोर्ट हमें बहुत कम मिलता है। तो आप एक हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जो तंगसा मेजॉरिटी जो ट्राइब हैं उनसे बिलोंग करते हैं, तो आपको ऐसा कभी फील हुआ कि फुटबॉल नहीं खेल के हम दूसरा करियर भी बना सकते हैं, मतलब अपना करियर को लेके दूसरा चीज़ भी कर सकते हैं? तो आपके हिसाब से क्या लगता है और आपको कितना दिक्कत मिला फुटबॉल में आपका करियर बनाने? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या बोलेगा, जनरेशन चेंज हो गया ना। Yes, yes. अभी नहीं बोल सकते कि हम लोग स्पोर्ट में नहीं है, हम लोग स्पोर्ट में भी बना सकते हैं करियर ओबियसली। उसके लिए आपको अपना जो उसमें आप मीन्स स्पोर्ट में आप वो है उसमें डेडिकेशन देना पड़ेगा आपको सबसे पहले, और सही प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा।
आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। मीन्स अंदर ही बीतने से नहीं होगा, बस्ती के अंदर बीतने से नहीं होगा। Means आपको निकालना पड़ेगा, खुद तलाश करना पड़ेगा आपको ना। मीन्स जो चीज़ में आप वो है, जो करता है, आप डेडिकेशन देता है जो भी स्पोर्ट में हो, तो वही है। और स्ट्रगल तो वो हर स्पोर्टमैन को होता है स्ट्रगल ना, वो आपको करना ही पड़ेगा। बिना स्ट्रगल का आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, मिलेगा नहीं। तो वही हम लोकल यूथ लोग को वही बोलना चाहते हैं कि बस्ती के अंदर बैठते रहने से, खेलते रहने से नहीं होगा। मिस बात जो आपको निकालना पड़ेगा। अभी इतना ज़्यादा आप देखिए, अभी एकेडमी है या सब एवरीवेयर, अरुणाचल का भी मीन्स अभी निकल रहा है, ग्रोथ हो रहा है। मीन्स हाँ, बहुत ग्रोथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली होगा। मीन्स कैरियर बना सकते हैं आप, वही बोलना चाहते हैं। तो सर एक जैसे कि आप जो प्रीवियस स्पीकर हैं ब्रदर विवेक की तरफ से भी कहा गया और आपकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो लोकल इवेंट हैं या लोकल स्पोर्ट्स खिलाते हैं, टूर्नामेंट खिलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने मेंशन किया कि जो हम लोग अपना स्किल को जो है लोकल लेवल में खेल खेल के ही हम लोग वहीं में डुबा रहते हैं। तो आप यहाँ के जो लोकल एक लड़का हो के या आप किसी का इंस्पायर हो गए, क्या बोलना चाहेंगे जो कमेटी हैं या स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको किस तरह से करना चाहिए या आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेंगे? हाँ, जैसे कि मेरा ब्रदर बोला है ना, तो हम वही बोलना चाहते हैं कि मीन्स हम लोग ऐसे में मीन्स ये लोकल वाला जो मीन्स फेस्टिव सीजन टाइप का हो गया। मीन्स आप समझ रहे हैं, मीन्स 15 अगस्त आएगा, वो कब चलेगा खत्म, मीन्स फेस्टिवल खत्म, ऐसे टाइप का। मीन्स वही बोलना चाहते हैं। मीन्स जो कराते हैं ऑर्गेनाइजर ये लोग जो भी हो, एक प्रॉपर लीग सिस्टम कराने से ठीक है। मीन्स थोड़ा एक्सटेंड करने से ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स DFA लोग भी ना मीन्स थोड़ा लीग टाइप का कराने से ठीक है। तो मीन्स तब एंगेज होगा, बिजी होगा। ऐसे नहीं कि एक टूर्नामेंट खत्म मीन्स ऐसे टाइप का। ऐसे टाइप का तो मतलब आप लोग की तरफ से ये कहना है कि जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसको एक ऑर्गेनाइज वे से या तो हाँ एक प्रोफेशनल वे से करना है। मीन्स हाँ, मतलब एक कैलेंडर ईयर होना है हाँ, स्पोर्ट्स का। हाँ, स्पोर्ट्स जो का। भी डिस्ट्रिक्ट में जो कि DFA आपका जो हम लोग का अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन है, फुटबॉल एसोसिएशन, उसका थ्रू से लिंक होके टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तब तो हम लोग का एरिया से या तो हम लोग का स्टेट से बहुत सारे लोग निकलेंगे। ऐसा अगर हम लोग प्रॉपर चैनल से करेंगे तो सर, जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे चीज़ों में बातचीत कर ली है अभी, तो एक बात मैं पूछना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा। जो आप लोग जितने लोग भी हैं, लगभग यहाँ के जो लोकल क्लब है UMFC, यूनाइटेड मेयो फुटबॉल क्लब, वहाँ के जितने भी लोग हैं या यूथ हैं, जो प्लेयर हैं, वो लोग अभी तक जो है बहुत आगे जाते हुए हमें देखने को मिला। तो आप उन लोगों को जो मेंबर्स हैं या फॉर्मर मेंबर्स हैं, कैसे थैंक्स करना चाहेंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हमें बता पाएंगे? भाई, और अभी जो प्रॉपर क्लब हम लोग जो वहाँ से खेल के जो अपना स्किल सब कुछ डेवलप करके जो सीखा है, जो अभी UMFC है, अभी वहाँ का जो मैनेजर है, जो और जो ऑफिशियल्स वहाँ का, वो लोग को बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं ना। स्पेशली लड़का लोगों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं वो लोग एज ए क्लब। बाहर का लड़का जो भी हो वो लोग बुला के खिलाता है, फिर अपना स्किल दिखाने मिलता है, और वहाँ से स्किल जो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाता है वो लोग फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, फिर रिप्रेजेंट करके स्टेट में भी खेलते हैं वैसे। और वही सोच रहे हैं लड़का लोग जितना भी हो सके अपना बेस्ट दे के वहाँ में सीखे, और जितना भी आउटसाइडर का लड़का जितना भी UMFC में जो भी वो खेलने आता है वहाँ से बाहर से, तो वही अच्छा से अपना बेस्ट दे के खेलें और आगे बढ़ें। तो आप लोग का लाइफ में ऐसा कभी ऐसा दिन आया कि कुछ कॉमेडी सीन टाइप में ना आप लोग फुटबॉल को लेके, क्योंकि बहुत सारे जब फुटबॉल मैच होते हैं हम देखने को मिलता है कि जो पब्लिक है या ऑडियंस है वो लोग कभी मजाक करते हैं या कुछ ऐसा कुछ सीन था क्या जो आपका लाइफ में बहुत सारा मतलब कॉमेडी वाला? एक कॉमेडी सीन तो था मेरे पास, मेरे साथ ही हुआ था। स्पेशली एक अंडर 21 का एज कैटेगरी का वो था टूर्नामेंट था जो हो चुका रिसेंटली 2000 आफ्टर कोविड हुआ था। ये आफ्टर कोविड ये मेयो में हुआ था। तो
उस समय वैसे भी टूर्नामेंट तो बंद था, हम्म। तो एक होता है तो एक प्लेयर का खेलने का चाहत आफ्टर कोविड बहुत सारा टूर्नामेंट हुआ है बोल के, तो अंडर 21 था, तो वैसे तो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। थोड़ा एज का थोड़ा उसमें थोड़ा लोचा था, मतलब थोड़ा एक दो हुआ, तो स्पेशली हमको ही देख के मैं भी ज्वाइन किया, तो मुझे सब लोग जानते हैं कि, लेकिन मेरा एज को लेके हर कोई नहीं जानता है कि मेरा शक्ल को देख के वो लोग मैंने जज करते हैं कि वो बहुत बड़ा है स्पेशली, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था मैं, उसी एज का ही था स्पेशली। तो उस वैसे तो अंडर 99 था, 1999 का हूँ, लेकिन और उसी टूर्नामेंट के दौरान जब हम लोग खेल रहे थे वहाँ पे, तो ऑडियंस से जो गाली था भर के गाली था, क्योंकि वो समय में मैंने भी देखा आप लोगों का मैच, मैंने भी देखा। सबसे लाइफ में सबसे कॉमेडी सीन वही में था। होल टूर्नामेंट फ्रॉम द लास्ट टू द फाइनल पूरी गाली में खत्म हुआ, फाइनल भी जीता एट लास्ट। तो इसमें एक देखने को जो मिलता है कि हमें कभी मोटिवेशन भी मिलेगा, डिस्करेज भी मिलेगा, कभी हमें ब्लेम भी मिलेगा, या तो बहुत सारे चीज़ों का हम लोग जो है फेस करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने मेंशन किया कि ऐसा कुछ पार्ट आपका लाइफ में था कि नहीं था, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, कभी ऑडियंस की तरफ से आपको ब्लेम भी सहना पड़ेगा, लेकिन वही है, डीमोटिवेट होना नहीं है, बस वही है। हाँ। तो स्पेशली आप लोगों को जो जब देखते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रिप्रेजेंट करके बहुत सारे क्लब में आप लोग खेलते हैं, जैसे कि नामसाई में भी खेला आप लोगों ने, और ढेर सारे जगह में आप लोग जाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, या हम लोग जो देखते प्रैक्टिकल जो चीज़ है, जब आदमी कुछ करते हैं तो उससे इनकम होना चाहिए, ऐसा देखता है हमारे समाज में। हाँ, परिवार हो या पेरेंट्स हो या दोस्त लोग हो, मतलब आप भी इतना खेलने जाते हैं, कुछ आपका पर्सनल बेनिफिट्स वहाँ पे मिलता है कि नहीं, तो ताकि आपका लाइफस्टाइल में कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं? अभी पर्सनल बेनिफिट बोल के भी तो इतना ही बेनिफिट नहीं, लेकिन थोड़ा जो अपना खुद का जो खर्चा जो होता है, स्पेशली जो पॉकेट मनी होता है, वो तो हो जाता है। और स्पेशली हम लोग इतना खेलते हैं, मतलब स्पेशली फॉर लोकल टूर्नामेंट जो भी हो, कहीं भी खेलने बुलाते हैं, एक हम लोग का भी एक अंदर में एक पैशन हो गया, पैशन चीज़ को हम लोग नहीं छोड़ सकते, कभी माइंड सेट में निकाल भी नहीं सकते। अभी पता नहीं इन फ्यूचर हम लोग का भी एज होगा, फिर छोड़ सकेगा नहीं, अभी सोचते हैं कि छोड़ देगा, फिर मन में आता है नहीं छोड़ सकेगा शायद। तो हर किसी फुटबॉलर्स का मन में वही है, एक पैशन को लेके हम लोग खेल रहे हैं, उसको कमाई बोल के भी नहीं, जस्ट फॉर सेक्रीफाइस टाइप में हम लोग भी कर रहे हैं, स्पेशली फुटबॉल को लेके खेल रहे हैं। मैं तब से यही इनकरेज करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने ये सवाल क्यों किया बोलने से, ताकि बच्चों को पता चले और आप लोगों की थ्रू से ही एक अवेयरनेस या तो इनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका खेल को वो लोग देख के एक नया स्किल वो लोग देखेंगे, तो अपना खेल को वो लोग सुधारेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोकल मैच मैंने देखा, वहाँ पे फाइटिंग हो जाती है, और एक स्पोर्ट्समैनशिप में बहुत एक गलत मैसेज जाता है। लेकिन आप लोग का प्रेजेंस जब होते हैं तो एक प्रोफेशनल, मतलब हो सकता है मैनेज प्रोफेशनल नहीं हो सकता, लेकिन मैच प्रोफेशनल लगता है, तो देखने के लिए भी अच्छा लगता है, और मतलब वहाँ पे एक अच्छा मैसेज जाता है। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया था, हमें जो है सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें पेशेंस में जो है आगे बढ़ना चाहिए। सवाल का मतलब यही रहा। तो बहुत सारे टॉपिक में हम लोग बातचीत कर चुके हैं अभी फ़िलहाल, और मैं अभी ब्रदर विवेक से कुछ इनफॉर्मल बातचीत करूंगा, एक ट्विस्ट लाऊंगा हमारी टॉक शो में। तो ब्रदर विवेक, आप रेडी हैं? हमेशा रेडी रहते हैं। तो ब्रदर विवेक, आपको मैं पर्सनली इतना खास तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका नाम मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, क्योंकि आप अपना जो स्पोर्ट्स को लेके आप बहुत ही एक अच्छा अवेयरनेस जो हमारे सोसाइटी को दे रहे हैं। तो ब्रदर विवेक, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक हमारे समाज की जो एक पहला, मुझे जो लगता है, एक लड़का है जो बहुत आगे जा के मतलब आपके पीछे में बहुत सारे लड़कों को आप लेके जा रहे हैं। तो
आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके पीछे में आ रहे हैं उन लोगों को, कौन से राह में मतलब हमें चलना चाहिए ताकि आप लोग का जैसा जो यूथ लोग ये स्पोर्ट्स को लेकर स्पेशली फुटबॉल को लेकर अपना चाहत बना के रखें और अपना फ्यूचर और कैरियर को। सो मैं यूथ को जो मेरा पीछे है अभी जो उभर के आ रहा है जनरेशन्स, तो मैं उन लोगों को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपका जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो पैशन है फुटबॉल को लेके, अगर आपको एक करियर बनाना है तो आपको एक एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट यूथ को भी नहीं बोल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स लोग को आपको अपना जो बच्चा है आपको ग्रास रूट से आपको ये करना पड़ेगा, सही दिशा दिखाना पड़ेगा। अब जैसे कि आपका 5 इयर्स हो गया आपका बच्चा, आपको उसको एकेडमी भेज देना पड़ेगा। आपको वो चीज़ जो आपको ग्रास रूट से ट्रेन करना पड़ेगा, जो आपका बेसिक जो है ना फुटबॉल। क्योंकि अभी क्या हो रहा है अरुणाचल में, बेसिक अभी हम लोग सीख रहे हैं। क्योंकि जबकि बाहर का जो है, जो अभी बड़ा बड़ा क्लब लोग हैं, वो लोग बेसिक ऑलरेडी आपको ग्रास रूट में दे दिया होता है। 5 इयर्स to 10 इयर्स उसमें वो लोग का बेसिक हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना बच्चा को छोटा से ही आप लोग ट्रेन कीजिए। हाँ, आपको हाँ एकेडमी में भेज दीजिए, स्पोर्ट्स स्कूल में भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा में कुछ है भेज दीजिए। सही। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि बार बार मैं हमारे समाज बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज में इतने सारे स्किल और इतने सारे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं और बच्चे लोग भी हैं, तो उन लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलता है या प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है इन सब चीज़ों में। जैसे कि आपने मेंशन किया कि हमें 5 इयर्स से ही ऐसा जो है ध्यान रखना चाहिए, या तो कुछ कोचिंग क्लास ऐसा हमें दिलाना चाहिए नॉर्मली ना। तो एक मैसेज, क्योंकि कोई पेरेंट्स ऐसा भी रहते हैं कि अपना बच्चों को जो है फुटबॉलर बनाना चाहते हैं, क्रिकेटर बनाना चाहते हैं और सिंगर म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है कि हमें पहला स्टेप क्या है। तो आपकी तरफ से यही जानकारी लेना था। और मैं एक बात करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे तीनों के बीच में, हम लोग चारों के बीच में सबसे हैंडसम आप हो, तो लड़कियों की तरफ से कितना, क्योंकि देखिए एक मतलब सोचने वाली बात भी है और हमारे जानकारी में भी रखना है, क्योंकि लड़की मतलब खराब बोल के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अपना पैशंस को हम लोग कैसे उसको कंटिन्यू करना है, उसमें बहुत सारे चीज़ है जो कि हम लोग को पीछे गिरा सकते हैं। तो आपको ऐसा कभी फेस हुआ क्या, मतलब आप जब गेम खेलने जाते हो आपको लगभग कितना तक आपका नंबर सर्कुलेट हो जाता है, ये बताइए। कुछ मैसेज कॉल ऐसा होता है क्या? होता है, बट आई थिंक पॉजिटिव वे में ही होता है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं उन लोग को मतलब उन लोग का तरफ से क्या होता है वो तो पता नहीं, बट मेरा तरफ से हमको यही लगता है कि आई थिंक एक पॉजिटिव वे से अप्रोच कर रहे हैं गेम को लेके, गेम को देख के। अच्छा लगा। मेरा ये सवाल करने का पीछे का कारण ये है कि हम जब एक प्रोफेशन में है तो हमें किस तरह से टैकल करना है अपना प्रॉब्लम या उन लोगों को, ये मैं असली में जानकारी। पर्सनली मैं जो अभी मेरा जो है जो फुटबॉल को लेके है, मेरा फोकस हमेशा, अगर हम चाहते हैं कि अभी हमको फुटबॉल ही खेलना है, अभी कैरियर एक वो सर्टेन लेवल तक हमको खेलना है, तो मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वही रह जाता है, उसका अलावा कुछ नहीं रहता है। अगर कोई अप्रोच कर रहा है तो भी यू नो कि एक हम्बल वे में
हाँ हम्बल वे में उससे थोड़ा सा ना। हाँ। चलिए ठीक एक रिस्पॉन्स दे के ना हम्म। समझाना जरूरी है। जरूरी है। पर आपको एक ही जगह में फोकस रहना वो भी बहुत जरूरी है। 2-3 जगह में अगर आप फोकस रहेगा तो गड़बड़ होगा। तो मैं ये भी सवाल नहीं, ऐसे हम जैसे बातचीत कर लें। जब आप नापोंग से बिलोंग करते हैं तो आपके जो एरिया में आपको खुद को सेलिब्रिटी फील करते हैं कि नहीं करते? मतलब नॉट दैट वन सेलिब्रिटी, आप जब आपका प्रेजेंस जब करते हैं आपको कैसा लगता है? सेलिब्रिटी जो नहीं बोलेगा बट एक इन्फ्लुएंसर बोलेगा, Influencer. एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर, जहाँ में एक हम लोग का एक ड्यूटी हो जाता है। अगर हम लोग कहीं एक लेवल में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग का एक ड्यूटी हो जाता है कि हम लोग कुछ जो सीख के आए हैं हम लोग अपना जगह को या अपना यूथ लोग को हम लोग एक जो सीखा है हम लोग वो लोग को एक नॉलेज दें। तो मेरा तरफ से मैं यही करता हूँ, अभी तक भी मैं यही करता हूँ, जैसे वर्बली हो या ट्रेनिंग हो या मैं हमेशा एडवाइस देते रहता हूँ। तो ब्रदर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो एकेडमी है, आपने शुरुआत से तीनों से हम लोग बातचीत किया और सुनने को मिला कि हमें कोचिंग में लेना है या देना है बच्चों को। तो आपको क्या लगता है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा स्पोर्ट्स को लेके या स्पेशली फुटबॉल को लेके ऐसा एकेडमी है क्या? सेंटर कुछ है क्या? आई थिंक म्याओ में है एकेडमी, मैंने सुना। स्टेट एकेडमी। हाँ, मेरा इतना आइडिया नहीं है एकेडमी को लेके। यहाँ कुछ रीज़न भी होता होगा क्योंकि अभी टाइम है एकेडमी के लिए, क्योंकि अभी एज ए प्लेयर वी कैन नॉट डिस्कस। यस यस ना। यस यस। तो हम लोग को क्या है कि हम लोग को एक हम लोग गाइड ही कर सकते हैं या नॉलेज ही दे सकते हैं कि हम लोग जो बाहर में देख के आए हैं। तो सर मेरा सवाल पूछने का कारण ये रहा कि अगर एकेडमी इन द सेंस कोचिंग अगर सेंटर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में रहेगा तो आपको क्या लगता है हम लोग का यहाँ से बच्चा लोग जो है आगे निकलेगा या नहीं निकलेगा? अगर यहाँ पे फुटबॉल कोचिंग सेंटर रहता है तो कितना बेनिफिट्स है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका ऑब्वियसली निकलेगा, प्लेयर्स तो निकलेगा अगर आप फुटबॉल कोचिंग को लेके सीरियस है, डेडिकेटेड है। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल तो हर किसी का में होता ही है, कुछ ना कुछ कमियां तो रहेगा ही, आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एवरी स्पोर्ट्स पर्सन तो ये चीज़ से गुजर के आया हुआ है। तो मैं यूथ्स लोग के लिए, आजकल का यूथ क्या है वो लोग के पास पेशेंस नहीं है, वो लोग को जो रिजल्ट है जल्दी चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैं यूथ में ये कहना चाहता हूँ पॉजिटिव रहिए और पेशेंस रहिए और यू नो आपका स्किल्स हार्ड वर्क कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, कैरेक्टर पॉजिटिव रहिए। और जैसे कि ब्रदर विवेक जैसे कि जो स्पोर्ट खेलते हैं या बहुत सारे स्पोर्ट हैं जो खेल कूद करते हैं, बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत वीक रह जाते हैं ज़्यादातर। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स को लेके पूरा पढ़ाई को भी छोड़ गया, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या हमें जो है दोनों को किस तरह से लेके चलना है? तो आपकी तरफ से क्या? तो अभी के समय में मैं यूथ्स लोग को ये बोलना चाहता हूँ, कोई ऐसा होता ही है, ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होता है कि पढ़ाई छोड़ दिया अभी, और यूथ लोग अभी ऐसा हो जाता है कि मतलब डिसीजन नहीं बना सक रहे, क्या करेगा। तो वो लोग को मेरा तरफ से यही एडवाइस रहेगा कि आप लोकल टूर्नामेंट्स ये कीजिए, कम कीजिए। आपका अभी डिस्ट्रिक्ट में आपका DFA ऑर्गेनाइज करता है टूर्नामेंट, उसमें थोड़ा सीरियस हो जाइए, अपना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कीजिए स्टेट लेवल में। उसके बाद आपको स्टेट में आपका जो स्किल है उसको शोकेस कीजिए। उसके बाद आपको जैसे कि अरुणाचल का जो क्लब्स लोग हैं स्काउटिंग करेगा। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा खेलेगा तो आपको स्काउटिंग करेगा। उसका बाद क्या होता है, आपको जैसे कि अभी ईगल ट्रॉफी है फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत है, अभी ईगल ट्रॉफी का हम एग्जांपल दे देगा। तो अभी ईगल ट्रॉफी में अभी आप सेलेक्ट हो जाएगा, क्लब लेवल में आप रिप्रेजेंट करेगा, तो उधर में अपना शोकेस स्किल को अच्छा शोकेस करेगा। तो उसका बाद क्या होता है, आपको
स्टेट टीम में आपको ये हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोग एज एन एग्जांपल हो रहा है, तो उसका बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। आपका जो अरुणाचल स्टेट है उसका सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अपना स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसका थ्रू से आप बाहर में खेलने जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट जो आपको बाद में काम आएगा। तो इस बार का जो आने वाला संतोष ट्रॉफी है, यहाँ से हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी 5 है हम लोग का। मैं हूँ, चाओजुंग है, दोरजी है, अपना राजानगर का है, रवांग हाकुन, और एक है राहुल सिंह फोर। तो सर ये संतोष ट्रॉफी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ के पब्लिक बहुत जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए हम लोग एक मैसेज या देंगे हम लोग की इस पेज के थ्रू से। तो संतोष ट्रॉफी कहाँ पे खेला जाएगा और कब खेला जाएगा, ये कुछ बता पाएंगे? वैसे तो संतोष ट्रॉफी आपका पहले जोनल राउंड होता था। जोनल राउंड के बाद आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसका बाद आपको मेन राउंड के लिए ऑल इंडिया आपको खेलने मिलेगा। तो इस बार क्या हुआ, इस बार जो संतोष ट्रॉफी जो मेन राउंड है अरुणाचल में है, तो इसीलिए अरुणाचल जो एक क्या बोलते हैं ऑटोमेटिकली का क्वालिफाइड हो गया। अच्छा। बिकॉज होम टीम एडवांटेज। हाँ, तो पहले तो क्या होता था कि जोनल राउंड क्वालिफाई करना पड़ता था, उसका बाद ही जोनल राउंड भी बहुत टफ है आपका संतोष लेवल, क्योंकि ये अभी इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। और ये संतोष ट्रॉफी कौन सी डेट पे और कौन से मंथ में खेला जाएगा? डेट तो अभी तक पता नहीं, बट फरवरी लास्ट से ये होगा। तो दर्शकों, फरवरी के लिए आप लोग तैयार रहिए, संतोष ट्रॉफी हमें देखना चाहिए। और सबसे खुशी वाली बात ये है कि हमें जो है हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से 5 जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें उस खेल को भी आगे ले जाना है, और हमारे जो यूथ हैं, जो प्लेयर हैं, उन लोगों को भी हम लोग जो है वो सब देना है। हम लोग का व्यू से पता चलेगा कि कितने अच्छे से खेलते हैं, या उन लोग कितने आगे जा सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि ब्रदर विवेक से हम लोग ने सुना ये संतोष ट्रॉफी के बारे में, तो फरवरी का मंथ में खेला जाएगा, जो कि हमारे स्टेट में ही खेला जाएगा। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, और सीधे हम लोग ब्रदर चाओजुंग से बातचीत करेंगे थोड़ी से। ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म होने वाला है। तो ब्रदर, आपको क्या लगता है कि हमारे समाज के जो यूथ हैं, क्योंकि आप भी एक तंगसा लड़का है, तो बीइंग ए तंगसा, या तो आप अपना लड़का लोग को उसको आप किस तरह से इनकरेज या तो मोटिवेट करना चाहेंगे? जैसे कि हम जो है बहुत सारे अलग अलग किस्म का जो है प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं, तो आप अपना तंगसा समाज को, खुद आप तंगसा लड़का होके क्या क्या फेस करने मिला और उससे ओवरकम कैसे किया, आप कुछ बता पाएंगे? प्रॉब्लम फेस तो अभी क्या बोलेगा, वो तो होना ही है आपको। मीन्स एक जर्नी है, इस गेम में हम स्पोर्ट में जा रहे हैं ना, तो जर्नी में प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन आपको मन छोटा नहीं करना है। कभी हमेशा डेडिकेशन लेवल हाई होना है आपका ना हर चीज़ में। और वही बोलेगा कि यूथ लोग को ये नहीं है कि मीन्स मन में सोचना नहीं है कि कुछ नहीं होगा, ये सपना, और ब्लेम नहीं करना है अपने आप को कभी। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और वही बोलेगा कि मीन्स ऐसे तंगसा यूथ ना, मीन्स एक कैलेंडर भी होना है हम लोग का, मीन्स ना, समझ रहे हैं? मीन्स स्पोर्ट ये मीन्स करना है, वो मीन्स इन्वॉल्व होना है वो सब चीज़ में, तो तभी होगा चीज़। जो सिर्फ आप मुख से बोलने से नहीं होगा, मीन्स ये सब को निकालना पड़ेगा। स्पोर्ट इवेंट जो भी हो, मीन्स एवरी वो पार्ट में, मीन्स नॉट ओनली फुटबॉल, सब चीज़ में हम लोग को निकालना पड़ेगा। मीन्स तब एंगेज होगा, तब मीन्स ऐसे होते रहेगा, मीन्स लेवल हाई होते रहेगा धीरे धीरे। तो वही है, स्ट्रगल तो ऑब्वियसली होगा ही होता। तो सीधे लास्ट एक टॉपिक हम लोग टच करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि
हमारे जो ब्रदर्स लोग हैं बहुत सारे मैच और बहुत सारे टाइटल अभी तक जो है अचीव किया है, उसके लिए कांग्रेचुलेशन ही करना चाहूँगा। और आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करके और साथ ढेर सारे उन लोग जो है अचीवमेंट करेंगे, ये भरोसा है, उम्मीद है। तो सीधे एक ब्रदर विवेक से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि एक मैसेज मिले हमारे सोसाइटी को या तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं या पब्लिक लीडर्स हैं उन लोगों को, यूथ हैं उन लोगों को एक मैसेज जाए। तो सर आपको क्या लगता है, ब्रदर आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने इतने सारे मैच खेला, बहुत सारे एक्सपोजर आप लोगों को मिला बाहर जाके या तो आप खेल के, तो यहाँ का आप किस तरह से कंपेयर करना चाहेंगे बाहर और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कुछ सुधार कैसा होना चाहिए? कंपैरिजन फुटबॉल को लेके डेवलपमेंट में बोलने से तो बहुत ड्रास्टिक कंपैरिजन है, बट इंडिविजुअली जो प्लेयर्स हैं उतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अपना जो प्लेयर्स में भी बहुत दम है, पोटेंशियल बहुत है, बस थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और कुछ फैसिलिटी चाहिए, बेसिक फैसिलिटी चाहिए जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या हो जाता है, मुझे ये लगता है कि जो अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग, प्लेयर्स बहुत हैं, अच्छा प्लेयर्स बहुत, यंग प्लेयर्स बहुत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपना डिस्ट्रिक्ट में भी होल ऑफ चांगलांग में कहीं एक जगह में एक प्रॉपर एक 11 साइड एक टर्फ, बड़ा सा स्टेडियम जरूरी नहीं है, बट एक 11 साइड का एक टर्फ भी प्रॉपर जो बाउंड्री है वो होने से बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि उसका बाद क्या होता है कि ग्राउंड अच्छा रहेगा तो प्लेयर भी आपका अपना स्किल्स शोकेस कर पाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी से क्या हो रहा है अरुणाचल में, अभी से आपका जितना भी स्टेट लेवल टूर्नामेंट होगा अभी आपका अच्छा ग्राउंड में खेला जाएगा, क्योंकि वो चीज़ को अभी हम लोग को एडप्ट करना ज़रूरी है। हाँ, तो अभी से ये चीज़ में थोड़ा फोकस करने से बहुत ही अच्छा रहेगा, प्लेयर्स उभर के आएगा। तो सर इतना ही बातचीत करेंगे, बहुत बहुत थैंक्स इस मेरे पेज में आने के लिए और यहाँ पे समय निकालने के लिए, और सभी को मैं एडवांस हैप्पी न्यू ईयर भी कहना चाहूँगा। अच्छा से आगे बढ़िए और आने वाले जो 2024 ईयर में और ढेर सारे अचीवमेंट लाइए, और आप लोग के थ्रू से हमारे जो समाज है उनमें चेंजेस जरूर आएगा, मुझे भरोसा है। लास्ट खत्म हाँ। तो जैसे हो गया, तो जैसे ढेर सारे टॉपिक में हम लोग ने बातचीत किया ब्रदर विवेक, ब्रदर चौजुंग और ब्रदर दोरजी के साथ में, और ढेर सारे हमें प्रॉब्लम्स के बारे में भी बातचीत किया और हमें सल्यूशन के बारे में भी बातचीत किया, और फुटबॉल को लेके एक क्लियर एक मैसेज जो है अवेयरनेस हमारे समाज को हमारे लेवल में जो बातचीत किया उनसे अगर एक मैसेज जाता है तो हमें अच्छा लगेगा। और इस मैसेज को आप लोग भी सर्कुलेट कीजिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और उन लोगों का फ्यूचर को लेके कैरियर को लेके उन लोगों को भी जो एक अवेयरनेस मिले और एक सहायता मिले और एक मोटिवेशन मिले। मैं आज ही यहाँ पे जो टॉक शो में मेरे टॉक शो में जिनको बुलाया गया उनका एक बहुत ही खास मकसद ये रहा कि स्टेट लेवल की तरफ से अभी 2-3 सालों में हमने बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मैंने देखा, ताकि सिलेक्शन राउंड करवाने आते हैं अंडर 17 या अंडर 18 ऐसा यहाँ पे सिलेक्शन भी आ चुका है। और स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली फुटबॉल को लेके हमें ढेर सारे अचीवमेंट भी मिला हमारे समाज के जो लड़के हैं या हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जो लड़के हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं थैंक्स देना चाहूँगा और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर लोगों को भी मैं थैंक्स देना चाहूँगा, और जो फुटबॉल के स्पोर्ट को लेके आगे सोचते हैं उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जो है फुटबॉल को लेके यहाँ पे ढेर सारा अवेयरनेस आप लोगों के थ्रू से किया है। इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी फुटसाल दिया गया है ताकि फुटबॉल को लेके एक अवेयरनेस मिले। और मैं थैंक्स देना चाहूँगा जो यहाँ के कमिटी हैं, लोकल कमिटी हैं या हम लोग का डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट मेंबर्स लोग हैं,
जो स्पोर्ट को लेके अभी धीरे धीरे अवेयरनेस जो है फैला रहे हैं, उन लोगों को भी मैं थैंक्स देना चाहूँगा। तो हमारे समाज में लगभग हमें बात करें तो बहुत सारे ढेर सारे यूथ हैं या लोग हैं, हमें जो है स्किलफुल यूथ भी मिलेगा और गाइडेंस देना हमारा कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के साथ मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा, जो संतोष ट्रॉफी के बारे में मैं जो बातचीत किया फरवरी मंथ को किया जाएगा, उस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिए। और हमारे यूथ लोगों को आप अगर कहीं देखते हैं तो ज़रूर आप मोटिवेट कीजिए थ्रू आप मॉरली या फिजिकली आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे यूथ लोगों को। ऐसा ही हमें जो है एक दूसरे को साथ दे के जो है आगे बढ़ना है और हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, हमारे खरसांग, हमारे मियो, जितने भी यहाँ के लोग हैं, होल चांगलांग और हमारे स्टेट का नाम रोशन करें। तो इतना ही कह के मैं रखना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। एंड सभी जितने भी दर्शकों हैं उन सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।